तो आज आए हैं हम यहाँ पे एक शॉप पे जिसे हम QSR रेस्टोरेंट के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा सेटअप है QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो आज हम बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम फिरासत अली है। फिरासत अली जी। तो फिरासत अली जी, आप कितने टाइम से इस काम को कर रहे हैं? ये हमारा बिरयानी का काम बहुत पुराना हो गया जी। तकरीबन 20 साल से दुकानें चल रही है हमारी 20 साल से? हाँ 20 अच्छा। साल। और इस शॉप को कितना टाइम हो गया? ये भी कम से कम 10-12 साल हो गए यहाँ। 10-12 साल। इसकी मेन ब्रांच जो है सेक्टर 15 में है। सेक्टर 15 में? सेक्टर 15 में मेन ब्रांच है इसकी। हाँ। क्षमा के नाम से। अच्छा। और एक 63 में है इसकी ब्रांच है। इसकी ब्रांच है सेक्टर 63 में। और इस जगह के बारे में बताइए, कौन सी जगह है ये जगह 62 की पड़ती है। सेक्टर 62 है। सेक्टर 62 RN1 गली नंबर 1 है। अच्छा। हाँ। और यहाँ जो है स्कूल लाइन के कॉलेज स्टूडेंट्स और पीजी वगैरह का यहाँ सिस्टम है पूरा। बिजली सब है ये एक बिजनेस सब है। हाँ। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं 12 साल से यहाँ चल रही है, जी। तो आपने ये लोकेशन किस चीज को सोच कर डिसाइड की? देखिए अभी 12 साल पहले इतना क्राउड नहीं हुआ है। हाँ। इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन आप 12 साल से यहाँ हैं। जी। तो आपने क्या सोच के इसको डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे खोलूँ? तब तो इतना, मतलब मुझे लगता है इतने ज्यादा लोग होंगे। हाँ, इतना नहीं था। हाँ। लेकिन ये इसके बाद में डेवलप हुआ है ये एरिया। हाँ। लेकिन बस यही आइडिया हुआ कि यहाँ पीजी थी। अच्छा। और यहाँ स्कूल लाइन था। उनमें का थोड़ा सा स्टूडेंट का मामला है। तो ये खाने पीने का सिस्टम चल सकता है यहाँ। अच्छा। तो यहाँ कोशिश की गई, अल्लाह ने कामयाबी दी तो चालू हो गया। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि जैसे आप ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो आप इसमें मतलब मेहनत कितनी है? आप कितने बजे सुबह आ जाते हैं और शाम तक? 8 बजे हम यहाँ आ जाते हैं। सुबह 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हैं रोज? मतलब कोई छुट्टी हाँ, नहीं? रोजाना कोई छुट्टी नहीं होती है। हाँ। और रात के 12 बजे 12:30 बजे यहाँ से हम जाते हैं। अच्छा, मतलब आप सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 12:30 बजे आप चले जाते हैं? बर्तन धोना, मांजना, सब समेटना, ये काम करना, मतलब 12:30 बज जाते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद में ही हम अपने रूम पे पहुँच पाते हैं। मतलब काफी मेहनत का काम है। मेहनत तो बहुत है इसमें। बिल्कुल पूरे दिन यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। कोई पता नहीं कि ग्राहक किस टाइम आ गया। एक वाटर सिंपल लगा दो और एक हैदराबादी लगा दो। अच्छा, बैठो। और सिंपल वाले में लेग डाल देना, हड्डी वाले पीस। हैदराबादी जो रहेगा उसमें गोला और हड्डी वाले में डाल बैठो। मतलब मेहनत तो पूरी है। हाँ, ये मेहनत। देखिए, मैं जो मेन पर्पस है ना वीडियो का, वो ये है, लोग सोचते हैं कि यार मैं कहीं पे भी एक कारीगर लूं और अपना एक ऐसा ही रेस्टोरेंट डालूं। ये लोगों को लगता है कि ना, देखिए पैसा है, पैसा खाने के काम में होता ही है, लेकिन एक्चुअली जो मेहनत आप बता रहे हैं कि आप 8 बजे आते हैं और 12:30 बजे तक रात को घर जाते हैं, तो ये मेहनत आप लगातार 20 साल से कर रहे हैं? जी, ये लगातार मेहनत चलती रहती है। और अगर कोई ये सोचे कि हम 10-5 लाख रुपए लगा के रेस्टोरेंट खोल के अपने घर बैठ जाएं, तो वो फेल है आज। वो फेल है। जब तक के मालिक बिल्कुल कंटिन्यू नहीं रहेगा या उसकी देखभाल नहीं करेगा लगातार। अच्छा। ये रेस्टोरेंट का सिस्टम एक ऐसा है कि इसमें बिना मालिक के कोई चारा ही नहीं। कोई चारा नहीं। लेबर काम नहीं कर पाएगी। और लेबर मतलब जैसे इस टाइम अगर बिरयानी बनाने का हिसाब है और लेबर मालिक नहीं है, या नहीं बननी बिरयानी, कोई बात नहीं, आराम करेंगे। तो बिना मालिक के जो है ये काम फेल है। हाँ, मतलब इसको एज ए साइड बिजनेस नहीं कर सकता? ना, साइड बिजनेस। मतलब ध्यान देना पड़ता है, भले उसके कितने काम चल रहे हैं, लेकिन काम चल रहे हैं, इस पे ध्यान हर हाल में रखना पड़ेगा। हाँ, चाहे किसी भी टाइप का। अगर जैसे रात के 9 बजे बिरयानी खत्म हो गई और खाली लेबर है, मालिक नहीं है, तो वो लेबर को ये कहेगी कि भाई माल खत्म हो गया तो हम सो गए थे। लेकिन मालिक 9 बजे 10 बजे बिरयानी बनवा के देगा, बनाओ। सही। ये है ठीक, मतलब वही है कि मुस्तैदी का काम है। मुस्तैदी का काम है। बिना मालिक के ये शॉप फेल है। अच्छा, चलिए, ये तो हो गई मतलब एक काम की आप कैसे इस काम को करना चाहिए, पूरा ध्यान चाहिए इसमें। इसमें जो हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप एक टाइम पे रॉ मटेरियल ला के रख दिया जी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चीज कम ज्यादा होती रहती है जी बनने के हिसाब से जी। तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? जी, ये सामान जो हमारा जो बनता है बिरयानी वगैरह, जी, जैसे हम बिरयानी बना के रख दी, अभी खत्म होने वाली है, हम दोबारा बना देंगे। चिकन के जो आइटम है, फ्राई है, चंगेजी है, कोरमा है, और चिकन बटर चिकन है, चिकन चिल्ली है, या ये सारे आइटम बनते हैं, रोटी वगैरह सब मिलती है। तो हम उसका पहले से इंतजाम करके रखते हैं। अच्छा, नहीं, जैसे अगर मान लो अभी आज आपने बनाया और माल खत्म हो गया, जी, फिर ये तो हमारे पास इतना अवेलेबल होता है कि हम जैसे
उसी 15-20 मिनट में बना लेते हैं। मतलब वो अब एक्सपीरियंस हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया, अंदाजा लगाते हैं। जी, जी, जी। और ऐसा तो नहीं होता कि जैसे आज आप ये बना रहे हैं जी और एक आदमी को मार्केट में रहना पड़ेगा रॉ मटेरियल के लिए, कि आपका रॉ मटेरियल यही आ जाता है? नहीं नहीं नहीं, हम यही बनाते हैं। नहीं नहीं, हाँ। जैसे मसाले आपको चाहिए, जी, मसाला चावल आपको चाहिए, महीने का 15 दिन का हम पूरा स्टॉक लेकर रखते हैं। अच्छा अच्छा, कि हमारा महीने में इतना चावल उठेगा, इतना घी उठेगा, इतना तेल, उतने मसाले, तो पूरा मटेरियल हम रखते हैं। अच्छा। चावल हमारा अपना होता है, घर में हमारे रखे होते हैं, हम घर से चावल मंगवाते हैं रामपुर से। अच्छा रामपुर से? हाँ, रामपुर आप से। रामपुर से ही है? जी, हम रामपुर से हैं। अच्छा। कस्बा दोपी टांडा पड़ता है। अच्छा अच्छा जिला रामपुर, तहसील स्वार पड़ती है हमारी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। अब मैं ये बताइए आप मुझे, इसमें जो आपके पास आइटम है, इन आइटम में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? सबसे ज्यादा डिमांड जो होती है हमारी, जो मुरादाबादी बिरयानी के नाम से है, व्हाइट वाली, अच्छा, इसकी ज्यादा डिमांड है। वाइट वाली। हाँ, white। अच्छा, एक चीज और है, थोड़ा सा इससे हटके, हैदराबादी बिरयानी और मुरादाबादी बिरयानी दो आपके पास है, जी, इन दोनों में क्या फर्क होता है? इन दोनों में ये है, मुरादाबादी जो होती है ये कम मसालों में बनती है, टेस्टी होती है। अच्छा और हैदराबादी बिरयानी जो होती है वो थोड़ी रेड कलर में आती है और उसमें मसाले पड़ते हैं। उसमें मसाले तो हाँ, वो तीखी होती है। वो थोड़ी तीखी होती है, मतलब टेस्ट के हिसाब से difference है। तो जैसे आपने कहा कि डिमांड है यहाँ पे, सब कुछ है, वो तो अब है, लेकिन अगर कोई आदमी, मान लो मैं हूँ, अब मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, मुझे बनानी तो आती नहीं है, मैं कारीगर रखूंगा, तो मैं कितना टाइम सोचूं कि भाई मुझे इतने टाइम तक सिर्फ इसमें पैसा लगाना है, मैं कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न की बात ही ना करूं कि कुछ कमा लूं, बस मुझे चलाना है, तो वो कितने टाइम तक मुझे रखना पड़ेगा? देखो, इसमें जो है, अगर आपकी किस्मत चल गई तो पहले दिन से शुरुआत है। अच्छा, और किस्मत नहीं चली या कोई ऐसे फॉल्ट हो गया, कोई बात हो गई, तो इसमें नुकसान भी बहुत है। नुकसान बहुत। इसमें नुकसान ही नुकसान। हाँ, सारा मटेरियल खत्म हो जाता है इसमें जब दुकान फेल होती है। हाँ 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 हाँ। मतलब फिर भी अगर मान लो एक, मतलब कहते हैं ना, सब्र रखना पड़ता है कि भाई इस टाइम तक मैं 6 महीने प्रॉफिट को या फायदे को नहीं देखूंगा। देखिए, वो तो हर बिजनेस में होता है। नहीं, इसका बताइए। इसका भी ऐसे ही होता है। अच्छा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आदमी सब्र करता है, उन्होंने कि चलो भी आज काम मेरा कम है, कल बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, तो 2-4-6 महीने लगते हैं। लेकिन वो जब वो देख रहा था 6 महीने पे निकल के मुझे घाटा आ रहा है, तो फिर उसे अपना पूरा तामझाम उठाना पड़ता है और वो घाटे में जाता है। सब कुछ घाटे में ही चला सब कुछ गया। घाटे में जाता है। अच्छा, एक चीज और पहुंच जाएगी इस काम में, लोकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है कि टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है? देखो, टेस्ट तो देना पड़ेगा, खाने का काम है। टेस्ट तो हर हाल में है, हाँ, लेकिन लोकेशन भी देखनी पड़ती है। देखनी पड़ती है कि जैसे कहीं मार्केटिंग का हिसाब है या लेबर का हिसाब है या कंपनी वगैरह है, एक्सपीरियंस ही देखना पड़ता है, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं हाँ हाँ। तो वहाँ, या बस स्टैंड, ये है, निकाल दो ये चीज़ है। तो फिरासत जी, एक बात मुझे दीजिए, आप, हमने भी जैसे आपने बताया कि इतनी ज्यादा मेहनत है, आप 8 बजे आते हैं, 12:30 बजे आप घर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, जितने आप मतलब मेहनत कर रहे हैं, आप दुकान पे टाइम ले रहे हैं, शॉप पे अपना प्रॉपर, तो उतना आप इस काम से आपको मिलता है पैसा? मतलब उतना कमाई आपकी जो है वो उससे आप सेटिस्फाई हैं? जी देखिए, कमाई से सेटिस्फाइड तो हैं, हाँ, लेकिन कभी कोई महीना या कोई हफ्ता ऐसा जाता है कि जिसमें आमदनी कम हो जाती है। अच्छा। फसल माल कम निकलता है, हाँ 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 तो उसी हिसाब से प्रॉफिट भी कम हो जाता है। हाँ हाँ ये जितना माल निकलेगा उतना ही ज्यादा इसमें प्रॉफिट बनेगा। हाँ, वो और तो जितना कम निकलेगा उसी हिसाब से प्रॉफिट कम हो जाता है। अच्छा तो किसी महीने में इसमें नुकसान में भी जाते हैं, अच्छा। फायदा भी होता है। अच्छा, जैसे इतना टाइम आप शॉप पे देते हैं, इस काम पे देते हैं, अपनी आपकी एक मतलब कला है ये, तो इसमें फैमिली को कैसे टाइम देते हैं आप? देखिए, इसमें फैमिली का हिसाब हमारा यह है कि महीना 1.5 महीने में या जैसे भी हमारी व्यवस्था होती है, हम यहाँ गाड़ी से अपना रामपुर चले जाते हैं। अच्छा। 1 दिन 2 दिन रहे और अपना वापस आते हैं। अच्छा अच्छा, इस काम में सीजन भी होता है? जी, मतलब सीजन के हिसाब से भी चलता है? जिस सीजन के हिसाब से, जैसे अब ये ठंड का मौसम चल रहा है, हाँ। तो इसमें लोग कम खाते हैं, अच्छा। दिन भी छोटे हो जाते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ा ज्यादा चलता है, क्योंकि आदमी 2-3 टाइम खा जाता है। अच्छा, 100 ग्राम, हाँ, तो उसमें ज्यादा हो जाता है। मतलब ये कहने लगा कि एक तरह से थोड़ा सा सीजन से भी इफेक्ट पड़ता है। हाँ हाँ, तो सीजन जरूर। अगर कोई नया बंदा इस बिजनेस में आए, तो वो क्या दिमाग लेके आए, क्या माइंडसेट लेके आए कि भाई मुझे अगर ये काम करना है, तो पैसे के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या उसको सोच के आना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट इसमें जगह या दुकान के हिसाब से की जाती है।
कोई एरिया सस्ता जैसा होता है तो वहाँ सस्ते में काम हो जाता है। लेकिन जो महंगा होता है, दुकान बनाना, दुकान की लोकेशन देखना, उसके अंदर कोई मटेरियल रखना देखना, फिर सामान, टेबल, कुर्सी, पतीले, देग, ये सारी चीजें, तो इसमें कई लाख रुपए, 5, 6, 7 लाख रुपए चले जाते हैं। मतलब वो अगर मान लो 7, मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए उसके बाद, उसके बाद उसका ये दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं मेहनत बहुत है। हाँ, मेहनत तो है। जैसे अब मान लो मैं हूँ, मैं बना तो सकता नहीं, मैंने लेबर रखी है, बनाने वाले रखे हैं, शेफ रखा है, अब उसको भी छुट्टी चाहिए जी। वो तो काम कर रहा है मेरा, उसका अपना काम नहीं है, मेरा अपना काम है। मैं तो 30 के 30 दिन आ जाऊंगा महीने में, लेकिन वो काम कर रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखो, इसके अंदर जो होना चाहिए, मालिक का खुद ट्रेन होना जरूरी है। अच्छा, अगर बाई चांस कारीगर नहीं है या काम नहीं करा तो वो खुद बना सकता है। मतलब कि ये स्किल जो है बनाने की, उसको चाहिए ही चाहिए, तो हर हाल में खुद चाहिए। हाँ, मैं वही जानना चाहता, क्योंकि लोग ना ये सोचते हैं यार रेस्टोरेंट खोल लो, नहीं, किसी को रख लो, वो बना करेगा काम, क्योंकि वो इस चीज को नहीं देखते कि मालिक आप हो। आप तो 30 के 30 दिन अपने काम पे खड़े रहोगे, लेकिन वो तो नौकरी कर रहा है, वो तो नौकरी, वो उसको तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए, किसी भी टाइम चला जाता है वो और कल को उसे आप अगर मान लो 20,000 दे रहे हो, कल को 25 देगा तो वहाँ चला जाएगा। तो ये भी हर खाने वाले हर बिजनेस में होता है। अभी हमारे पास लेबर काम कर रही है, कारीगर है, अगर अभी एनी टाइम मना कर दें कि हम नहीं बनाएंगे तो हम इस लायक हैं, हम बना दें। अच्छा। और इसका कोई नहीं। अच्छा, इसमें जो टेस्ट है जी, इसको आप एक जैसे कैसे रखते हो कि भाई मेरा ये टेस्ट है और यही मुझे रखना है, ना इसमें क्वालिटी कम करूंगा ना मैं ज्यादा करूंगा, जो लोगों को पसंद है जो हम बनाते हैं और जो बनाने वाला एक्सपीरियंस होता है उसमें हमें पता होता है कि हमें इतने चावलों में इतना पानी रखना है और इतने मसाले डालने हैं, इतना नमक रखना है। अच्छा, तो उसी हिसाब से बिना टेस्ट किए हम उस टेस्ट पूरा दे देते हैं। अच्छा, मतलब इसको अगर हम इंग्लिश में है SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है आपका, कि भाई ये इतने टाइम तक बनेगा, इतने टाइम तक गर्म होगा, इतने टाइम तक ये आंच पे रखा जाएगा, तो आप उस हिसाब से काम करते हैं। तो कारीगर चला जाए, आप खुद बना रहे तो टेस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो अब जो आखिरी सवाल है वो ये है, अगर आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहें कि इस बिजनेस में जैसे मेहनत इतनी ज्यादा है, कितने टाइम देना पड़ता है, आप कह रहे हैं कि आप सेटिस्फाई हैं, तो मैं ये कहूँ कि अगर चल जाएगा, अच्छी तरह जम जाएगा, हम किस्मत ने भी साथ दिया, तो वो ठीक पैसे बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, पैसे ठीक बना सकते हैं, और एक इसी काम पे डिपेंड रह के वो अच्छी तरह फैमिली को भी पाल सकते हैं। हाँ, फैमिली को पाल सकते हैं, और बच्चों को पढ़ा लिया, सब कुछ वो कर सकते हैं, और फिर इसकी ब्रांचेस बना सकते हैं। आपकी कितनी ब्रांचेस आपने बताई? ये तकरीबन 4-5 ब्रांच है। अच्छा, 4-5 ब्रांचेस, तो सबको आप ही देखते हैं? नहीं, अलग अलग लोग हैं। अलग अलग लोग हैं। अच्छा, और इसमें जो सबसे मेन बात मुझे आप ये बताइए कि इसमें जैसे चिकन का जो रेट है, ये आपका तो रॉ मटेरियल हो, उसका रेट ऊपर नीचे होता है, तो आपके चिकन रेट का कैसे इफेक्ट करता है? चिकन का तो ऐसा होता है कि अप डाउन होता है, लेकिन हमारी बिरयानी का रेट वही रहता है। अच्छा, उसमें हमारे प्रॉफिट में कमी आती है, क्योंकि हम ग्राहक को अगर आज हम 260 रुपए किलो दे रहे हैं तो हम 300 में नहीं कर सकते। 300 में नहीं कर सकते, सही बात है। वो दिमाग सोच के आया कि भाई 260 मिलेगा, 260 मिलेगा। तो अब उस चिकन का जो प्रॉफिट होता है वो हमारे प्रॉफिट में से जाता है। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि आप जैसे अभी आप हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी कस्टमर आ रहे हैं, खाने आ रहे हैं, इसमें ऐसा भी टाइम आता है बहुत ज्यादा कस्टमर एकदम आ जाए, मतलब सुबह से शाम तक कुछ ऐसा, वो कौन सा टाइम होता है? ये कभी ऐसा होता है, दोपहर का लंच का टाइम होता है और शाम को डिनर का टाइम होता है। अच्छा, शाम मतलब 4-5 शाम, हाँ, डिनर का टाइम, तो उस टाइम आ जाते हैं, अचानक भीड़ हो जाती है, तो वो भी मैनेज करना बड़ा चैलेंज हो जाता होगा। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? बस हम करते ही हैं आपस में, वो तो खैर आपको आदत पड़ चुकी है, लेकिन उसके लिए आप कितनी लेबर रखते हैं? नहीं, लेबर तो उतनी ही होती है। अच्छा, अब यह है कि बिरयानी जैसे हम देख लेते हैं कि आप भीड़ पड़ने वाली है, भीड़, तो हम बिरयानी एकदम तैयारी शुरू करा देते हैं 15 मिनट पहले। हाँ, कि भाई अब काम होने वाला है, इसमें बिरयानी कम है तो बिरयानी बना दो आप। अच्छा, वो कारीगर जो एकदम। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को कंक्लूड मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शोर बढ़ गया था, तो वीडियो से हमें ये चीज़ समझ आती है कि जो बिज़नेस छोटा दिखता है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत उसके पीछे स्ट्रगल होते हैं। तो कभी भी आप अगर बिज़नेस करना चाहें
तो उसका हमेशा स्ट्रगल और सारी चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप ये समझ सके कि अगर आप किसी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो आपकी दिनचर्या क्या होने वाली है, आपका लाइफस्टाइल क्या होने वाला है। इस वीडियो में अगर आपको कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिली है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस बिजनेस में चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मैं ऐसी ही ग्राउंड रियलिटीज़ बिजनेस के बारे में आपको दिखाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल।